हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:42। आज है 2 मई। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 4 मई के लिए एंड मोस्ट प्रोबेबली 5 मई के लिए भी आपको यही एनालिसिस काम आएगा। ओके, हमने बहुत ही तगड़ा सा प्रॉफिट किया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये वाला लो जो है ये वाला लो ब्रेक करेगा। मार्केट ने ये लो ब्रेक किया है। अब मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो एक रिवर्सल का साइन होता है निफ्टी के अंदर एंड बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रेड कलर की डोजी बनाई। डिफरेंस कुछ नहीं है, निफ्टी में जो है वो ग्रीन कलर का है, बैंक निफ्टी में जो है रेड कलर का है। तो क्या अब यहां से रिवर्सल आ सकता है या फिर मार्केट जो है और नीचे की तरफ जाएगा एंड ये वाला गैप फिल करेगा, इसके बारे में लोग बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर लो, क्योंकि मैं आप लोग को इस वीडियो में जो जो सिखाने वाला हूं, जो जो समझाने वाला हूं, सिर्फ ये वीडियो देख के आप निफ्टी के अंदर 500 प्लस पॉइंट्स कमा सकते हैं अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया जो मैंने बोला। तो सिर्फ ये वीडियो देख के मैंने आप लोग को यहां पे भी समझाया था कि आपको जो है 500 प्लस पॉइंट्स जो है मिलेंगे। यहां पे आपको 500 प्लस पॉइंट्स मिले। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोग को बोला था कि आपको 1000 प्लस पॉइंट मिलेंगे। बैंक निफ्टी ने कितना बड़ा फॉल दिया, यहां से इतना बड़ा फॉल दिया 3000 प्लस पॉइंट का ही हमने पूरा का पूरा कैप्चर किया। अब देखो और समझो इस बात को, हमने ये भी अपसाइड कैप्चर किया था, हमने ये भी डाउनसाइड कैप्चर किया, हमने ये भी डाउनसाइड कैप्चर किया, हमने ये भी अपसाइड कैप्चर किया। तो ना हम बुल है ना हम बेयर है। लास्ट 2 दिन से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि देखो गाइस, हम लोग जो है ना एक बेयरिश टेरिटरी में थे, हम लोग बेयर साइड में प्ले कर रहे थे। अगर मैं लास्ट 2 दिन में वीडियो बनाता या फ्राइडे के दिन वीडियो बनाता या सैटरडे के दिन वीडियो बनाता तो फिर वो एक वन साइडेड व्यू होता था। ओके, जिसके अंदर मैं स्टडी के बेस पे नहीं, मैं इमोशन के बेस पे शायद बात करता था। कल मैंने बहुत एनालिसिस किया, बहुत समझने की कोशिश किया मार्केट को अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तो उसके बेसिस पे मैं आपको अभी स्टडी के बेस पे वीडियो बना रहा हूं। मैंने आपको बहुत बार समझाया, आप जितने इमोशनल रहोगे वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब व्यू क्या है, मैं एक पहली बात तो एक व्यू दे देता। ओके, जो बाकी लोग नहीं करते वो मैं कर देता हूं। व्यू जो है वो अभी तक बियरिश है, लेकिन बियरिश से बुलिश कब होना है, कैसे होना है, उसके बारे में हम बात करते हैं और सिर्फ स्टडी के बेस पे हम लोग बात करेंगे। ओके, एक एनालिसिस हमारा ये कहता है ये केस के अंदर इधर से कि ये एक पूरा का पूरा 1, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4 एंड ये एक 5। इसके बाद में यहां से ये एक नीचे की तरफ एक ये A, ये एक B एंड उसके बाद में नीचे की तरफ C। ओके, एक एनालिसिस ये कहता है। एक एनालिसिस ये कहता है कि ये हमारा थर्ड वेव, ये हमारा फोर्थ वेव एंड ये जो है ये हमारा फिफ्थ वेव। बेसिकली ये एक फोर्थ वेव पूरा एंड देन एक फिफ्थ वेव जो है वो 24,800 से लेके 25,200 तक किधर भी बन सकता है। बेसिकली अगर ये फिफ्थ वेव है तो यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगाएंगे एंड ये 127% जो है ये मिनिमम पकड़ेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो है यहां पे ये फिफ्थ वेव, मतलब ये एक वेव जो है ये वेव कंप्लीट कर चुके हैं। देन एक सेकेंड वेव बनेगी एंड उसके बाद में एक थर्ड वेव बनेगी, फोर्थ वेव बनेगी एंड फिफ्थ वेव बनेगी। लेकिन इसको प्ले कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट लगा देता हूं। 1 मिनट, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट लगा देता हूं। यहां पे हमने पिछली बार बात किए थे कि इसके अंदर जो मार्क करके बताता हूं A B, या तो यही C है, नहीं तो C जो है और नीचे की तरफ है। ओके, जनरली क्या होता है, जितना A वेव है उतना ही C वेव होता है। 90% चांस जो है ये होता है। बहुत रेयर के सिनेरियो है कि सी वेव जो है इधर क्या, मतलब ये जो लो है ये लो ब्रेक करके एंड फिर यहां से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये सी वेव क्लियर भी हो चुका है। तो इसके अंदर अगर ये एक ए बी और सी है, जिसके अंदर अगर हम लोग इंटरनल वेव्स में देखें तो इंटरनल वेव्स के अंदर यहां पे जो एक ए वेव बना था, उसके बाद में इसके अंदर एक ए बी और सी बना था। इसको मैं ग्रीन कलर मार्क कर देता हूं। अब ये जो सी वेव है, ये सी वेव के अंदर 2 तरीका है, या तो एक 1 2 3 4 5 बने, 1 2 3 4 एंड उसके बाद में फिफ्थ वेव जिससे वो 23,000 तक जाए, या फिर इसमें भी एक एबीसी पैटर्न बने एंड वो एबीसी जो है ये एक 1 A B और C जो है
नीचे की तरफ जाए। बेसिकली जितना ए है उतना सी नीचे की तरफ जाए। अब जितना ए है उतना ही सी नीचे की तरफ जाए तो हमारा टारगेट कैसा निकलता है, यहां से हमने लगाए प्राइस, इस प्राइस से हमने मार्क किया इधर तक एंड सेम इसी को कॉपी करके कर दिया पेस्ट। तो मिनिमम से मिनिमम सी वेव जो है अगर एक्सटेंशन में नहीं जाती है तो वो 23,500 तक जा सकती है। लेकिन ये व्यू तब तक ही वैलिड है जब तक इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है। ओके, इस वाली हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो आप जाओगे बाय साइड में एंड ऊपर की तरफ प्ले करोगे 24,800 से 25,200 के लिए। बेसिकली 24,350 से, चलो 350 नहीं 500 तक भी चला गया तो भी आपको 300 से 600 पॉइंट कमाने का मौका है मिनिमम में। ये क्लियर है मेरी बात। और अगर ये ऐसा नहीं होता है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, तो आपको नीचे की तरफ 23,500 से 600 ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये केस के अंदर ऐसा भी हो सकता है अगर ये 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ बन रहा है, समझो ये इस बात को, यहां से लेके यहां तक फिबोनाची लगा 1 2 3 4 5 बनना है तो 81.2% तक मैक्सिमम आएगा। मेरा एसएल क्या है, मेरा एसएल बड़ा ही सिंपल है। अगर ये 24 to 30 इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग कर देता है तो मैं शॉर्ट से एग्जिट करूंगा। मैं लॉन्ग नहीं करने वाला हूं इधर, मैं लॉन्ग तब करूंगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। एसएल मेरा ये है कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती है देन हम ये इधर से यहां से पकड़ो, एक 1, ये एक 2, ये एक 3, देन एक 4, देन एक 5। ये हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे कि रिवर्सल कहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4 5 बन रहा है या ABC ही बन जा रहा है। ओके, यही अभी हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंटरनल वेव के अंदर ये एक 1 2 3 4 एंड 5th वेव बन सकता है, जिसके अंदर ये अगर मंडे के दिन ऊपर की तरफ गया तो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। 127%, 132, ओके 127.2 ये क्यों आया था। हाँ, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये 24 120 से लेके 135 तक। क्लियर है, इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मार्केट में। निफ्टी के अंदर यही है। अब मुझे पता है आप लोग के दिमाग में ये चलता रहेगा और आई एम 110% श्योर जो रिटेलर्स है 100% यही सोचेंगे कि बीजेपी अगर बंगाल जीत गई तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागेगा, बीजेपी अगर बंगाल हार गई तो मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। ये एक टिपिकल सोच है रिटेलर की। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप अभी तक रिटेलर हो, अभी तक ना ही आप एनालिस्ट बने हो ना ही आप ट्रेडर बने हो। समझो इस बात को, मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लॉजिकली ऐसा ही होता है। ये मोस्ट कॉमन चीज है जो आप सोच रहे हो। रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइस, आपको सिर्फ देखो रिजल्ट ना एक आध दिन शायद काम कर जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि न्यूज काम में नहीं आती है, न्यूज काम में आती है, एक आध दिन वो काम कर लेगी, लेकिन आपको मार्केट एलिट वेव के हिसाब से ही चलेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है, मैंने आपको अगर इतना बड़ा फॉल अगर कैप्चर करवाया है एंड उसके पहले का इतना पूरा अगर राइस कैप्चर करवाया हुआ है, ये जो आपको अगर मैंने पूरा का पूरा फॉल कैप्चर करवाया है एंड उसके बाद में राइस कैप्चर करवाया हुआ है, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, ये एक 4 एंड उसके नीचे की तरफ 5th हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है। मैं किसी की भी स्टडी को डिनाई नहीं करता हूँ। इसके अंदर क्यों पॉसिबल है मैं आपको समझाता हूँ कि पॉसिबल हो सकता है। तो चलो मान लो कि यहाँ तक आया, उसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल भी दी है, 61.8% को टच भी नहीं किया है, हो सकता है फिर वो नीचे तक आ जाए, हो सकता है फिर ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप फिल करके फिर से ऊपर की तरफ जाए। कहा गया वो गैप, ये वाला जो गैप है, ये दिख रहा है, एक छोटा सा गैप है इधर, ये वाला गैप फिल करके ऊपर की तरफ चला जाए। ओके, मैं डिनाइल नहीं कर रहा हूं किसी की भी स्टडी को, लेकिन मेरे लिए अभी तक ये ऐसे ही चल रहा है कि ये एक पूरा का पूरा 1 है, देन एक 2 है, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ 3 4 5, जिसके अंदर
पॉसिबिलिटी है कि ये एक 1, देन एक 2, देन एक 3, देन एक 4, देन एक 5। इसलिए मैं बोलता हूं ना ही बुल बनो ना ही बेयर बनो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ आपकी स्टडी पता होनी चाहिए गाइस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ प्रॉफिट पे रहने पे कोशिश करो। आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में रहूंगा तो ना ही आप मार्केट से कुछ सीखोगे, ना ही मार्केट में टिके रह पाओगे। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर कहाँ से सीखे, कहाँ से सीखे। अरे भाई लाइव मार्केट में दिख तो रहा है, दुनिया की सारी बुक्स है एलिट वेव के ऊपर। और मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एलिट वेव पे फोकस करो, एलिट वेव के साथ में बाकी भी अपनी स्टडीज जोड़ो, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टडी पे फोकस रहोगे तो आपका एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी कम रहेगा, वो 50% 60% रहेगा। लेकिन अगर एलिट वेव के साथ में आपने कोई भी स्टडी, कोई MACD यूज करता है, कोई RSI यूज करता है, मैं EMA यूज करता हूं, तो आप वो कुछ भी कर सकते हो। मैं EMA RSI जो है ये सब कुछ यूज करता हूं एक स्टडी के लिए। बेसिकली अगर मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, जब मैंने आपको बोला था कि यहां से जो है मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है, याद है सब लोग को? सब लोग बेयरिश से, तभी मैं आपको बोला था कि मार्केट बुलिश है, बुलिश है। क्यों बोला था, क्या रीजन था उसका? क्योंकि यहां पे सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव कंप्लीट हो गया था, प्लस उसके साथ में RSI डाइवर्जेंस था। समझे मेरी इस बात को? एक मिनट रुक जाऊंगा, इस एक और चीज मुझे जरा चेक करने दो। नहीं, थर्ड वेव तो नहीं लग रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ ना, मेरे को अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा। मानना मुश्किल है, ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव जो है नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि ये 1, 2, 3, 4 एंड 5th वेव है। जनरली क्या होता है, जब ये एक वेव कंप्लीट करता है ना, तो एक वेव जो है वो 61.8% तक जाता है मिनिमम, लेकिन इससे 61.8% नहीं गया है। यही बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो 61.8% गया है, तो बैंक निफ्टी में फोर्थ वेव नहीं बनता है। ये देखो यहाँ पे 61.8% गया है। इसने क्या किया है, अगर मैं इसको बोलूं 1, 2, 3, तो ये फोर्थ वेव जो है वैलिड नहीं होता, क्योंकि 61.8% टच कर चुका है। फोर्थ वेव कभी भी 61.8% टच नहीं करता है। और अगर ऐसा होता है कि यहां से एक ऐसे करके नीचे की तरफ फॉल आता है, तो वो एक ABC काउंट होगा, वो फोर्थ वेव काउंट नहीं होगा। मतलब जो आप सोच रहे हो ना कि एक 1, सॉरी, ये एक 1, ये एक 2, देन एक 3, देन एक 4 एंड उसके बाद में 5th वेव, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अभी के लिए सिंपल रखो, इतना सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये वाला जो हाई है ना 29 अप्रैल, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर भाई आप इस जोन के लिए, सॉरी इस नहीं, इधर से इस जोन के लिए तैयार रहना। फिर फर्स्ट वेव इधर कंप्लीट होगा। हमारे साथ में भी ऐसा हो गया कि अगर ये 24,230 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ओके, उसके बाद मैं बाय तब करूंगा जब वो इसके ऊपर चले जाए, और एल्स ये वापस 24,200 के नीचे जाए, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। एंड सेम इसके लॉजिक पे ही आप बैंक निफ्टी को भी प्ले कर सकते हो। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।